हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 12 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने पीआईबी में कवर किया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 122, 122। ये देख लीजिए, हाल ही में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट इसके द्वारा 2020 के लिए ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 122। टोटल 181 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है। इंडिया की रैंक याद रखिएगा 122 है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। अच्छा, इसको टॉप किसने किया है? तो इसको टॉप किया है सिंगापुर ने। ये देख लीजिए, सिंगापुर ने पहली बार टॉप किया है। सेकंड नंबर पे आया है स्लोवेनिया। पूरे विश्व में देखा जाए तो 2010 से 2018 के बीच में जो यंग लोगों की सिचुएशन है, कंडीशन है, वो 3.1% इंक्रीज हुई है, 3.1%। हालांकि ये आप अगर जानना चाहें कि टॉप 5 इंप्रूवर कौन है, तो इंडिया, अफगानिस्तान, रशिया, इथियोपिया और बुर्किना फासो। जबकि ग्लोबल सिचुएशन यानी कंडीशन 3.1% इंक्रीज हुई है, इंडिया में 15.75% इंक्रीज हुई है, 15.75%। ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें एनालिसिस 0 से 1 के बीच में किया जाता है। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखिएगा। जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसमें हेल्थ ने सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाई है 4.3% के हिसाब से, 4.39%। क्यों दिखाई है आप तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोविड क्राइसिस चल रहा है, तो हेल्थ ने सबसे अच्छी दिखाई। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 122, टॉप किया है सिंगापुर ने। रिलीज करता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, 181 कंट्रीज का एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल मुहैद अल हिंदी 2021, पहली बार एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो अल मुहैद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरब के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। ये देख लीजिए, इंडिया और सऊदी अरब ने पहली बार अल मुहैद अल हिंदी 2021 नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। देखिए, आईएनएस कोची ने इंडिया तरफ से पार्टिसिपेट किया है, सऊदी अरब पहुंच गया है। तो आईएनएस कोची सऊदी अरब पहुंच गया है किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए? अल मुहैद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज। सऊदी अरब की बात करें तो ये देख लीजिए, ये है मैप में सऊदी अरब। कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। क्राउन प्रिंस कौन है यहाँ के सऊदी अरब के? मोहम्मद बिन सलमान। तो ये जो आपको पर्सियन गल्फ है, यहीं पर ये एक्सरसाइज की जाएगी। इंडिया की तरफ से आईएनएस कोची पहुंच गया है अल मुहैद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज में। कुछ दिन पहले ही इंडिया और यूएई की नेवी के बीच में जायद तलवार एक्सरसाइज हुई थी, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यूएई बगल में है, जायद तलवार एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहाँ स्थित है? तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में स्थित है। ये देख लीजिए, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ? लोथल और धौलावीरा बहुत चर्चा में, याद रखिएगा। लोथल क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि पहली बात तो सिंधु घाट की सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सिंधु घाट की सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है लोथल, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में ये डॉकयार्ड के लिए फेमस था, साबरमती रिवर से सिटी को कनेक्ट करता था, ऐसा डॉकयार्ड यहाँ पे बना था। अच्छा, सदर्न मोस्ट ये है, तो नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर का जो स्थल है वो नॉर्दर्न मोस्ट है। ईस्टर्न मोस्ट है मीरपुर, मेरे ख्याल से यूपी वाला। वेस्टर्न वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी आएगा तो बता दूंगा। तो लोथल पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स याद रखिए, लेकिन गुजरात की एक और चीज फेमस है, क्या? धौलावीरा जो कि हड़प्पन साइट है, इसको यूनेस्को ने इंडिया की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। 39वीं बनी थी आपकी रामप्पा टेम्पल तेलंगाना की, मेरे ख्याल से तेलंगाना ही है, आप देख लीजिएगा, रामप्पा टेम्पल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट द्वारा पहली बार अर्बन एरियाज में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट दिए गए हैं? तो अर्बन एरियाज में पहली बार कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट दिए गए हैं छत्तीसगढ़ द्वारा। किस द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ इंडिया का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्बन एरियाज में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट दिए हैं। यानी जो अर्बन एरियाज के कम्युनिटी फॉरेस्ट होंगे, उनके जितने भी रिसोर्स होंगे, वहां के लोगों का उस पर राइट होगा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ इंडिया का पहला स्टेट है जिसने अर्बन एरियाज में यानी शहरी क्षेत्रों में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट दे दिए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? कम्युनिटी रिसोर्स राइट दिए हैं सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व एरिया में। तो एग्जाम में आपसे पूछेंगे
सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? देखिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स वो होते हैं जहां की कम्युनिटी उन फॉरेस्ट के रिसोर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो ऐसी हालत में अगर उनसे वो फॉरेस्ट छीन लिया जाए तो उनकी लाइवलीहुड कंडीशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो धमतरी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लोग अपने फॉरेस्ट पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो अर्बन एरियाज में भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दे दिया है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आप मैप में देख लीजिए, ये है आपका छत्तीसगढ़। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जगदलपुर के पास एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि इंद्रावती रिवर पर है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पास ही। नया क्वेश्चन है, फिट इंडिया रन 1.0 किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो फिट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च की गई थी 2019 में, तभी ये रन लॉन्च की गई थी। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी? नेशनल स्पोर्ट डे यानी 29 अगस्त को। इस दिन हमारे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है, जिनके नाम पर अब खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया रन 1.0 लॉन्च की गई थी। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लॉन्च कर दिया, 2.0 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया रहा है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लॉन्च कर दिया है। 744 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज की जाएगी, 13 अगस्त से शुरुआत होगी। तो फिट इंडिया 2.0, फिट इंडिया 1.0 दोनों याद रखिएगा। 1.0 खास करके क्योंकि 29 अगस्त 2019 को जब फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, तभी से फिट इंडिया रन ऑर्गेनाइज की जा रही 1.0 के नाम पर। आरबीआई द्वारा DNRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो कोलेटरल फ्री लोन था वो 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब DNRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कोलेटरल फ्री लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गया। कितना? 20 लाख। ये देख लीजिए, आरबीआई ने DNRLM स्कीम के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलता था वो 20 लाख तक का हो गया है। हालांकि 10 लाख तक के अमाउंट के लिए कोई कोलेटरल नहीं होगा, कोई मार्जिन नहीं होगा, लेकिन 20 लाख तक के लोन के लिए शायद कुछ मार्जिन हो। मार्जिन मतलब अपने पास से कुछ फंड लगाना पड़ता है, सपोज करिए 10%, तब आप ले जाके 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स DNRLM के तहत 20 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन ले सकती हैं। इसकी जो क्रेडिट मतलब की गारंटी है वो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। DNRLM ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2011 जून में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। पर्पस क्या है? रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करना और उनकी लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करना। यह क्वेश्चन है, चीन द्वारा किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? तो चीन ने 2060 तक 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का टारगेट रखा है। ये देख लीजिए, चाइना ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का टारगेट रखा है, याद रखिएगा। बस मेरे ख्याल से इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना सेकंड हाईएस्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट क्या मेडलिस्ट भी रहा है टोक्यो ओलंपिक में। फर्स्ट हाईएस्ट रहा है आपका यूएसए। देखिए, चाइना ने 38 गोल्ड जीते हैं, यूएसए ने 39 यानी 39 गोल्ड जीते हैं। पहले से भी यूएसए जो है चाइना से आगे ही चल रहा था अगर टोटल मेडल्स की बात की जाए, लेकिन गोल्ड मेडल्स में पीछे चल रहा था। चाइना रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि वो 260 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। चाइना देख लीजिए, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी क्या है? रेनबिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नया क्वेश्चन है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है डेबस को किसने पेटेंट करवाया है? तो डेबस को पेटेंट करवाया गया है साउथ अफ्रीका द्वारा। किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका द्वारा। जैसे एप्पल का सीरी है, सीरी को एप्पल ने पेटेंट करवाया है, वैसे ही साउथ अफ्रीका ने डेबस को पेटेंट करवाया है। ये फूड कंटेनर बेस्ड फ्रैक्टल जियोमेट्री पे काम करता है, याद रखिएगा। तो फूड कंटेनर के लिए डेवलप किया गया है आपका डेबस, साउथ अफ्रीका ने पेटेंट करवा लिया है। डेबस को डेवलप किसने किया है? स्टीफन थेलर ने। इतना तो डीप नहीं पूछेंगे। तो डेबस कहाँ का आपका एआई सिस्टम है? साउथ अफ्रीका का, पेटेंट करवा लिया गया है इसको। साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये मैप में आप देख पा रहे होंगे साउथ अफ्रीका। कैपिटल 3 है इसकी, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफेंटन। करेंसी क्या है? रैंड। प्रेसिडेंट कौन है? साइरिल रामाफोसा। जब भी आप साउथ अफ्रीका का मैप देखें तो याद रखिएगा, ये यहाँ से अगुलहास करंट जाती है जो कि वार्म वाटर करंट है, इंडियन ओशन से जाती है, और यहाँ से बेंगुएला करंट वापस फ्लो होती है अटलांटिक ओशन की। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, आपको पता ही होगा। इसके पास जो है मछली पालन का काम काफी अच्छे से होता है, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वार्म और कूल करंट यानी कि ठंडी जलधाराएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ये देख लीजिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने आपस में पार्टनरशिप की है 1 वर्ष के लिए। क्यों? ताकि बच्चों के खिलाफ जो वायलेंस होता है उस पर फोकस किया जा सके और ऑनलाइन सेफ्टी पर फोकस किया जा सके। तो यूनिसेफ और फेसबुक ने आपस में पार्टनरशिप की है। 1 ईयर तक के 1 वर्ष तक के लिए काम करेंगे चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी एंड चाइल्ड वायलेंस के अगेंस्ट। बस मेरे ख्याल से इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि जो यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना, इस दौरान इन्होंने कई सारे इवेंट को एड्रेस किया। तो यूनिसेफ और फेसबुक ने आपस में पार्टनरशिप की है 1 वर्ष के लिए चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी एंड वायलेंस को टैकल करने के लिए। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। हेड कौन है? हेनरिटा एच फोर्ड। फर्स्ट वंधन एनुअल अवार्ड्स 2020-21 के दौरान 7 नेशनल अवार्ड्स किसने जीते हैं? तो 7 नेशनल अवार्ड जीते हैं नागालैंड ने। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जीते हैं फर्स्ट वंधन एनुअल अवार्ड के दौरान। हाल ही में ट्राइफेड की 34th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान पहली बार वंधन एनुअल अवार्ड्स की घोषणा की गई। इसमें नागालैंड ने 7 नेशनल अवार्ड जीते हैं। तो किस किस कैटेगरी में जीते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा हाईएस्ट एनुअल वंधन अवार्ड जीते हैं नागालैंड ने। कितने? 7। नागालैंड की बात करें, चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो, गवर्नर हैं RN रवि। ट्राइफेड की बात करें, 1987 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है रमेश चंद्र मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल प्रयास प्लेटफॉर्म किसने अनवील किया है? तो सिडबी ने अनवील किया है डिजिटल प्रयास प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्रयास क्या है? ये ऐप बेस्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? मोबाइल ऐप बेस्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पर्पस है जो लो इनकम ग्रुप के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो डिजिटल प्रयास मोबाइल एप्लीकेशन सिडबी ने लॉन्च किया है। लो इनकम ग्रुप के जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको डिजिटली लोन दिया जाएगा। सिडबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। CMD है S रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने 6.7 बिलियन इंडियन रुपीस दिया है। तो आपको बताना है इंडिया की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न कौन बन गई है? तो इंडिया की पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो यूनिकॉर्न बन गई है, वो है CoinDCX। बस इतना देखिए, CoinDCX इंडिया की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है और CoinDCX की वैल्यू $1.1 बिलियन हो गई है क्योंकि फेसबुक ने इसको $90 मिलियन दे दिए हैं। इसलिए CoinDCX 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न तो आपको बता दिया मैंने। अब ये बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो करेंसी है, 2009 में बनी थी। सतोशी नाकामोरा करके एक पर्सन थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बनाई थी। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए। ब्लॉक्स में ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT सेक्टर में परफॉर्मेंस के लिए राजीव गांधी अवार्ड किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किए गए? तो IT सेक्टर में परफॉर्मेंस के लिए राजीव गांधी अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ये देख लीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजीव गांधी अवार्ड अनाउंस किए हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेहतरीन काम के लिए। कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड कर दिया गया था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस गठबंधन में है और शिवसेना की सरकार है, तो वहाँ पर IT सेक्टर में परफॉर्मेंस के लिए आपको राजीव गांधी अवार्ड मिलेगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। ये देख लीजिए, ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने लॉन्च कर दिया है। इसमें इमरजेंसी सर्विसेज आप मोबाइल से ही जो है प्रोवाइड की जा सकती है, इमरजेंसी सर्विसेज। तो ई-नगर मोबाइल ऐप याद रखिएगा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने लॉन्च कर दिया है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। देखिए, ये है मैप में आपका गुजरात। गुजरात के मैंने आपको बता दिए कि चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है वो कनाडा की है, क्योंकि गुजरात में किसकी है? वो है, सॉरी, इंडिया में गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्थ स्पिनर ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है, मेरे ख्याल से अनुराधा रॉय ने लिखी है। ये बुक देख लेते हैं। हाँ, अनुराधा रॉय ने ये बुक लिखी है, द अर्थ स्पिनर। बस इतना देखिएगा, अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय की बुक है। इसके अलावा द फोल्डेड अर्थ ये भी अनुराधा रॉय की बुक है।
एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग, ये तीनों बुक अनुराधा रॉय की हैं। तो अर्थ स्पिनर बुक अनुराधा रॉय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसरगोड पटनासेट्टी गोपाल राव, इनका निधन हो गया। इतना लंबा नाम है, आराम से आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो कासरगोड पटनासेट्टी गोपाल राव कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये देख लीजिए, ये हैं केपी गोपाल राव, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया। महावीर चक्र विजेता हैं, 1971 के वॉर में इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया था। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसमें केपी गोपाल राव ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखिएगा, केपी गोपाल राव कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेवी से थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। क्या अच्छी वीडियो क्वेश्चन है, आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले टेक केयर, गुड बाय।